दोस्तों, आज की कहानी नाकाबिले फरामोश है। आप सोचें कि अगर आपको कोई ऐसी जगह पर कुछ ऐसा होता हुआ मिल जाए या नजर आ जाए, तो दोस्तों उसे छोड़कर अल्लाह ताला का विर्द करते हुए उस जगह से निकल जाना चाहिए। अगर आप रुक गए, पीछे देख लिया तो बहुत पछताएंगे। आज की मेरी कहानी भी यही है कि 3 दोस्तों ने बेची हुई है। वो बताते हैं कि उस दिनों की बात है कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम 9वीं क्लास के स्टूडेंट थे। हमारा बहुत बड़ा स्कूल था और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, जैसे खिलौना होता है वैसे घर था। हम अक्सर जब हमें रिसत होती तो हम ऊपरले पोर्शन में जाके छत के ऊपर उस घर को देखते। तीनों दोस्त और हमेशा हम नशा किया करते कि हम जब कमाने लग जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही खिलौने वाला घर बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और वो घर उसी तरह बाग थे, उसमें फूल थे, फल थे और आगे उसका घर था, बहुत खूबसूरत, वो तो ताज़ा रहता था। हम बहुत हैरान थे। हमें था कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं, लेकिन हमने अक्सर वहाँ पर कोई आमदोरफ्त नहीं देखी, कोई आना जाना नहीं देखा। हम उस घर को देखकर हमेशा हम दोस्त यही सोचा करते थे कि जब हम कमाने लग जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही खिलौना नुमा घर बनाएंगे, इसमें जिंदगी का मजा आ जाएगा। ऐसे एक दिन बारिश का मौसम था, तो हम गर्मी के दिन थे, हम बारिश का मजा लेने जैसे ही हमें ब्रेक हुई तो हम छत पर चले गए। वहाँ पर हम बैठे हुए थे, सब दोस्त बातें करते। अचानक मेरा उस घर की तरफ नजर पड़ी तो उस घर से खिड़की खुली थी और वो पर्दा हिल रहा था। तो मैं देखने लगा, मैंने कहा यारो यहाँ पर कोई रह रहा है। उसने कहा कि नहीं, इतने अरसे से तो कोई नहीं, हो सकता कोई आ गया हो। हम सब ने आके किनारे पे देखा तो हमें तो वो खिड़की खुली नजर नहीं आई, लेकिन मेरे एक दोस्त को नजर आई और हाथ भी हिलता हुआ नजर आया। उसने कहा किसी ने मुझे हाथ हिलाया है, तो हम ऐसा करेंगे, स्कूल के बाद ना हम सब मिलकर इस घर में जाएंगे, हम कहेंगे कि हम अंदर से भी देखना चाहते हैं। हमने कहा नहीं यार, टाइम ही नहीं होता, घर जाओ, ट्यूशन जाओ, फिर उस पारा पढ़ो, फिर शाम हो जाती है, खेलने का वक्त नहीं होता, फिर हमें घर वापस जाना पड़ता है। तो उन्होंने बड़ा बड़ा किया कि नहीं यार, ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम जब फुर्सत मिलेगी, स्कूल से फारग होंगे, अगर घर में उन्होंने इजाजत दी तो हम जरूर आ जाएंगे। ऐसे हमें छुट्टी हुई तो मैं, आज मेरे पेरेंट्स लेट हो गए थे तो मैं खड़ा था, तो वहाँ पर हमारे चौकीदार था, तो मैंने उससे पूछा, चौकीदार से मैंने कहा इतना खूबसूरत घर है, तो हर वक्त इधर कोई रहता है? उसने मेरी तरफ देखा, कहने का क्यों बेटा, आपको क्या बात है? मैंने कहा नहीं देखता हूँ कि घर कितना प्यारा है और कितना इसमें फूल और बाग, कभी खजान नहीं आई, इसमें सब कुछ तरोताज़ा ही रहता है। मुझे कहा कि हाँ, मुझे भी 2 साल हुए हैं, मैं यहाँ बढ़ती हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने इस घर की स्टोरी सुनी है। नहीं कि क्या स्टोरी थी? कहने का छोड़ो बच्चे, तुम छोटे हो, क्या सुनोगे? कहने मैंने बड़ा इज़हार किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में ऐसे रहते थे, लोग रहते थे। तो 2 मियाँ बीवी थे जो कि फोत हो गए थे और उनकी लाश 3 महीने के बाद उनको जब बदबू उठने लगी तो फिर लोगों ने पुलिस वालों को बताया, उन्होंने दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए और 2 बूढ़ा बूढ़ी की लाश वहाँ से निकाली। वहाँ की तस्वीरें देखी थी और कहानी हमें पता नहीं देखी। उन्होंने बताया कि इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और वो ना उनका कोई फ़ोन नंबर है, ना कोई पता है, ना रिश्तेदारों का पता। उन्होंने बड़ी कोशिश रखी, 6 महीने लाश उन्होंने, दोनों की लाशें जो है वहाँ पर रखी, बर्फ में रखी, लेकिन कोई जब लवाकिन नहीं आया तो उन्होंने लवारिस करके दफना दी और इस घर को उन्होंने वो सील कर दिया कि जब कोई इनका लवारिस आके दावेदार करेगा तो हम उन्हें बता देंगे। और कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ नहीं। मैं बड़ी हैरान हूँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा ये घर कैसे, तो कोई माली रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है जो ये घर तरोताज़ा रहता है? कहने लगा इस बात का मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे भी इतना अरसा हो गया, स्कूल के सामने था, सड़क पार हो घर था, तो मैंने इधर किसी को आते जाते हैं कुछ करते नहीं देखा। तो इतने में मेरे पेरेंट्स आ गए, मैं गाड़ी में बैठ के चला गया। मैं बड़ा सोचता रहा। जब ट्यूशन पे हम सब दोस्त मिले तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है वो झूठी कहानी सुना रहा हो, वहाँ कोई रहता हो? कहने का मैंने तो देखा है कोई रह रहा था और तुमने उसे चपरासी को बताया था? कहने का नहीं मैंने नहीं बताया, मैंने उसे नहीं बताई ये बात। मैंने कहा अच्छा किया, चलो छोड़ो, दफा करो, हमें क्या लेना देना। मैंने कहा कि नहीं यार, हम जब कुरान पाक पढ़ लेंगे तो 7 बजे हम फारिग होते हैं तो हम जरा उस घर का चक्कर लगाएंगे, तुम लोग आना मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसे किसी की प्रॉपर्टी पे नहीं जाते, गलत बात होती है। मैंने उन्हें बड़ा मजबूर किया, दोस्ती का हवाला दिया तो वो फिर मान गए
कहने लगे चलो हम आ जाएंगे। हम कुरान शरीफ खत्म करके सारे हम अपने स्कूल के बाहर, उस घर के बाहर खड़े हो गए और देखने लग गए और इंतजार करने, हेलो हेलो भी किया, लेकिन कहीं कोई आवाज ना आई। फिर हमने इधर उधर देख के तो हमने उसके गेट फलांग लिया और अंदर चले गए। जब अंदर गए तो सीढ़ी, उनके इतना खूबसूरत घर था कि उन्होंने बहुत बड़ा दरख्त था जिनके खो में उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे माना चला जाता था। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम करते हैं, छत पे चले जाते हैं। पहले हमने खिड़कियों से झांका, हमें अंदर कुछ भी नजर ना आया। फिर हमने कहा कि सीढ़ियों से छत पे चले जाते हैं। फिर दो दोस्तों ने कहा नहीं यार हम तो नहीं जाते, छोड़ो बस देख लिया हमने अंदर फिर के। तो वाकई तो बड़ा ताज़ा फल है। हमने एक तो फल उतार के खाया और फूल भी महक रहे हैं, खुशबू आ रही है जैसे अभी किसी ने सफाई की हो बाग की सबकी। कहने का मेरा एक दोस्त कहने का मुझे तो डर लग रहा है यार, तो चलो चलते हैं, मैंने तो नहीं जाना कहीं भी। वो देखो दरवाजे के बाहर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई हुई, सील किया हुआ। मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ वैसे हमें पकड़ के कोई ले जाए कि किसी की प्रॉपर्टी पे आए हैं। मेरा वो दोस्त कहने का तुम तो डरपोक हो, तुम दफा हो, तुम इतना तो कर सकते हो, गेट के बाहर मेरा इंतजार करो। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, ऊपर का दरवाजा खुला हुआ, मैं अंदर सारा देख के आऊँगा। वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले गया, हम दौड़ते गेट ला के हम बाहर उसका इंतजार करने लगे। वो छत पे पहुंचा और उसने हमें छत से हाथ हिला के हमें इशारा किया कि देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर उसने क्या किया कि जब पीछे मुड़ा तो छत का दरवाजा खुल गया जो नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाता था। तो उसने हमें इशारा किया आ जाओ, दरवाजा खुला है। हमने कहा कि नहीं भाई हमने नहीं आना। फिर वो कहने लगा मेरा वेट करना है यहाँ पर। हमने कहा ठीक है। वो छत से अंदर चला गया। अंदर जाके तो वो हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर से वो बड़ा हड़बड़ाया हुआ बाहर निकला। कामते वो वहाँ से सीढ़ियों से उतरता नीचे गिर के बेहोश हो गया। हमने किसी तरह भी तकलीफ से हम दोनों दोस्त अंदर भागे और उसे उठा के हमने अपनी वो गाड़ी में डाला और उसके दरवाजे तक लेके हमने कहा कैसे हम उनके वालिदैन को नहीं बताया। हमने कहा कैसे हम पढ़ के निकले थे तो इस कह रहा था मुझे घबराहट हो रही है और ये बेहोश हो गया। उसकी माँ और बाप बहुत परेशान हुए, उसे उठा के ले गए डॉक्टर के पास लेके दिखाया। डॉक्टर ने देखा कुछ नहीं, लेकिन उसे फूंक कर बुखार चढ़ा हुआ था, तेज किस्म का ऐसा बुखार जिसमें उसे झटके भी आ रहे थे। हम दोनों तो परेशान हुए और हम अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन हम सोचते थे कि इसको होश आए कि हमें बताएं इसने अंदर क्या देखा था जो इसकी ऐसी हालत हो गई है और वो इस तरह पड़ा हुआ है। हमें बड़ी इस बात की, हम सुबह हमने स्कूल में उसने तो छुट्टी की थी, हमने भी छुट्टी कर ली। अपने पेरेंट्स को बताया कैसे हमारे दोस्त की तबीयत खराब है। तो उन्होंने हमारी बात मानी, हम छुट्टी करके हम सीधा उसके घर पहुंचे और वो कमरे में बस दीवार के साथ देखता जा रहा था और बुखार उसका उतरने का नाम नहीं ले रहा था और अजीब तरह की बातें गड़बड़ा रहा था। हमने कहा आंटी जी हम मुझसे देख रहे हो ना, हमारे वालिदैन उनके वालिदैन ने हमें डांटा, कहेंगे तुम्हारी वजह से तुम गलत बोलते हो। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद इसको कहाँ लेकर गए थे? हमने कहा जी कसम ले लें हम कहीं नहीं गए, ये वहीं से निकला है और गिर गया तो हम इसे गाड़ी में डाल के घर ले आए। हम एक दूसरे की तरफ नजर चुरा के देख रहे थे। फिर हमारी उम्र भी ऐसी थी, 9वीं क्लास के हम स्टूडेंट थे, मुश्किल 15-16 साल के 15 साल के होंगे। हमने थोड़ा सा अंदर का हम दूर से देखते हैं, हम अंदर आए तो उन्हें हमें देखा और उसने पीछे मुड़ कर ना दीवार पर देख कर बातें कर रहा था। पीछे मुड़ कर हमने देखा और हमें कहने लगा तुम दोनों भी आ जाते, जो मैंने मजा लिया वो तुम दोनों भी मजा ले लेते, तुम क्यों बाहर रह के। मेरी इसकी वालिदा ने हमारी तरफ दूर से देखा और मुझे कहने लगी अमजद बेटा क्या कर रहे थे, कहाँ चले जाते हो। फिर वो दीवार की तरफ से मिला के मार के हंसता हुआ दीवार की तरफ देखने लगा। हम बाहर आ गए और हम कहाँ पर थे तो फिर उसकी माँ ने हमें कसम दी। हमने बताया कैसे हमारे घर के सामने घर है, काफी अरसे से बंद है। हमारे गेट कीपर ने हमें इसको ये बात बताई थी कि यहाँ पर 2 बुजुर्ग थे जो फोत हो गए। तो 6 महीने के बाद जब उनकी लाश में से बदबू उठने लगी तो माली वालों को पता चला, हमने सारी बात उन्हें बता दी। और हमने कहा कि कहने लगी तुम क्यों लेके गए थे इसे। देखा कि आपके बेटे ने मजबूर किया था, हम गेट के बाहर खड़े थे, अंदर चला गया। वहाँ से जब हापड़ा हुआ बाहर निकला तो ये बेहोश होकर गिर गया, उठा के आपकी तरफ ले आए। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसका वालिद जो था पीरों फकीरों के पास जाना आना था बड़ा, उसे बीवी को कहने लगा ये मुझे और सिलसिला लग रहा है तो तुम लोग जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ, आइंदा खबरदार ऐसी किसी जगह पर गए। वो गए और उन्होंने मुर्शिदी की हुई थी, बैत की हुई थी, वो अपना पीर पकड़ के ले आए। पीर ने कमरे में गया तो कहने लगा एक ठंडा पानी और एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ और आप लोग बाहर चले जाओ। उसने कहा 2 गिलास ला के इनकी वालिदा ने
दे दिए और उन्होंने कमरे में रखा और फिर उन्होंने मुझसे पता नहीं क्या बातें की, क्या नहीं किया। फिर इतना शोर शराबा उनके कमरे में हुआ। वो हमें कहते रहे, कहने लगे इनके साथ 2 बच्चे हैं, उन्हें भी बुला लो। उन्होंने हमें भी बुला लिया, उन्होंने हमें भी उस कमरे में घेरे में रख लिया। और इतना शोर, हमारा दोस्त छतों से छलांगे मारता था, छतों पे टकरे मारता था, क्या कुछ करता था। उन पीरों ने काबू किया। पहले उन्होंने उसको गर्म पानी पिलाया और वो तड़फा और वो हमारे दोस्त की बॉडी से निकला। उन्होंने पूछा, उसने कहा कि ये काफी देर से मेरे घर पे नजर रखी हुई थी, वो मेरा और मेरी बीवी का घर है, हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम उधर ही रहेंगे। और इसका मतलब क्या था, ये क्यों आया था हमारे घर के अंदर, मैंने इसे नहीं छोड़ना। बुजुर्ग ने उनसे हाथ जुड़वा के, जब वो निकल गए तो उन्होंने उनसे हाथ जुड़वा के माफी मंगवाई और तौबा की कि आइंदा कभी वो आपके घर की तरफ देखेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप इस बच्चे को छोड़ दें। यकीन करें, हम तो कांप के डर के हमको नहीं। उन्होंने वो ठंडे पानी को दम किया, दम करके तो उन्होंने वो 2 घूंट उस हमारे दोस्त को पिलाए और बाकी वाला पानी का क्या था, तुम पी लो, और उन्होंने उससे माफी मंगवाई कि आइंदा कभी नहीं ऐसे करेंगे। कहने लगा कि आइंदा कभी जरूरत भी ना करना, वो मेरा और मेरी बीवी का घर है और हम उस घर में कभी किसी को नहीं आने देंगे, हम वहीं रहेंगे, ये हमारा घर है। हम लोगों को छोड़ के हमारी सारी औलाद चली गई थी और हम 6 महीने उनके लिए रोते रहे। उन्होंने कभी हमारी खैर खबर नहीं ली, कभी पता नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो बुजुर्गों ने कहा कि आप अगर कहें तो मैं उनको बता दूं कि आप दोनों इस दुनिया में हाथ नहीं है। तो वो आए, वो आपकी कब्र पर आके कहने लगे, नहीं, ना मुझे जरूरत है, ना मेरी बीवी को जरूरत है। हाँ, ये नंबर मेरी बेटी का, ये नंबर मेरे बेटे का, अगर आप उनको इतला दें हम मर गए हैं। लेकिन उन्हें कहना कि वो इस घर के नजदीक ना है और ना ही हमारी कब्रों के पास है, हमें उनको नहीं देखना। खैर, उन्होंने ठमा करके बुजुर्गों ने, और एक तवीज उन्होंने मेरे दोस्त के गले में डाला और एक तवीज हमारे गले में डाला और बाहर निकले। कहने लगे आप सब ठीक है, तो चले गए हैं। और हमें नसीहत की कि बेटा सीधे रास्ते जाया करो, सीधे रास्ते आया करो, मत दूसरों की कहानी देखो, मत दूसरों के घर तलाश करो, मत दूसरों के हाल फोड़ने की कोशिश करो, अपने काम से काम रखो। ऐसे लोग दोस्तों बहुत खराब होते हैं जो कि अपना घर और अपने मसले छोड़ के, अपनी फैमिली का मसला छोड़ के दूसरों के लोगों की, अगर वो जिंदा हो तो तभी वो ख्वार होते हैं, अगर मर गए हो तो वो ऐसे होते हैं। दोनों तीनों दोस्त आज तक जवान हो गए हैं, अपने अपने घर वाले हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, लेकिन उनको वो वाकया नहीं भूलता और उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल सेट कर ली है और वो उन्हें ये काबिल फरामोश वाकया नहीं बोलता कि हमारे साथ 15 साल की उम्र में क्या हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद है, ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें।